भैया मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए क्या क्या नहीं किया। किसी ने बोला मेरे को वन शॉट देख, भैया मैंने वन शॉट भी देखे। किसी ने बोला मेरे को कि रैपिड रिवीजन देख, भैया मैंने रैपिड रिवीजन भी देखा। किसी ने बोला पीवाईक्यूज कर, किसी ने बोला ऑफलाइन ट्यूशन जा, किसी ने बोला ऑनलाइन बैचेस ले, लेकिन भैया मेरी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई। जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भैया मेरे से बनता क्यों नहीं है, मैं फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहा हूं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे। तो बेटा ये वीडियो आज आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आप लोगों की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। इसके बाद एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग बोर्ड में या एग्जाम में छोड़कर आओगे। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है आधे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे बेटा, इस चैनल पर केवल और केवल 600 सब्सक्राइबर है, तो आधे बच्चे इस चैनल को, इस वीडियो को इस बेसिस पे जज करेंगे कि बस 600 सब्सक्राइबर, तो इस चैनल पे हमें क्या खास मिलेगा, इस वीडियो में हमें ऐसा क्या खास मिलेगा। बेटा मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, मेरे पास टीचिंग का 8 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑफलाइन से ऑनलाइन मैंने हजारों बच्चे पढ़ाए, उन बच्चों के बीच में समय बिताया। मैं जानता हूं कि हर बच्चे को कहां पे क्या क्या छोटी से छोटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वीडियो पूरा देखना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करना, थोड़ा सपोर्ट करना, और इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कोई भी समस्या नहीं आएगी। सो हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थंबनेल देखकर समझ गए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करना है। बेटा लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वन शॉट देखो, आप रैपिड रिवीजन देखो, पर प्रॉब्लम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसलिए समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को क्योंकि बेटा आप लोग सुपरफिशियली देख लेते हो इस चैप्टर को। इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया इसी वीडियो से देख, कहीं भी देख, पर डिटेल में देख मेरे भाई। तो तुम्हें डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी चैप्टर है उनमें रैपिड रिवीजन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए, इसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना मैं ये मानकर चलूंगा कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई बहन को कुछ भी नहीं आता, तो मैं ये चैप्टर बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से शुरू करें बेटा, आ जाओ। तो ये चैप्टर मेरे से बहुत बच्चों ने डिमांड करी है, अभी एक फिलहाल में एक बच्ची है उसने डिमांड करी, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो वही बहुत परेशान होते कि भैया प्लीज चैप्टर पढ़ा दो। मैं चलो आपकी प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। धीरे धीरे पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा खत्म कराऊंगा, स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। मैंने बहुत सारे रैपिड रिवीजन पढ़ा है, लेकिन ये चैप्टर मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा। अगर किसी को लग रहा है बहुत स्लो है तो भैया यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है 1.5x 2x, वहां चला जा, उसको क्लिक कर, अपने आप तेरे लिए चीजें फास्ट हो जाएंगी। आधे घंटे की वीडियो 15 मिनट में हो जाएगी जिनको लगता है, लेकिन जिनको स्लो सुनना है उनको स्लो ही सुनना है, उनको सारी चीजें करनी पड़ेंगी मेरे साथ, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो बच्चों चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया कार्बन क्या है और कार्बन से मिलकर कंपाउंड कैसे बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड है जो कार्बन हमें बनाकर देता है। तो देख मेरे भाई सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, कार्बन के बारे में समझते हैं। देखो कार्बन क्या होता है, अरे यार तुमने आसपास कोई वो देखा, कोयला वोयला देखा है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, हम कार्बन बोल देते हैं। बेटा यूजुअली जो कार्बन का कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। आओ कार्बन की बात समझते हैं। कार्बन एक क्या है, एक नॉन मेटल है। हाँ भैया समझ में आ गया। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। मैंने क्या बोला, 0 से पढ़ाऊंगा, तो जिसको दिक्कत है भैया वो 1.5x करे। देखो भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, कार्बन का सीक्वेंस नंबर। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आप लोगों के रोल नंबर होते हैं, ऐसे हम लोगों ने कार्बन का एटॉमिक नंबर बना दिया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। आगे चलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। भैया कार्बन के लिए हम सिंबल यूज क्या करेंगे, कार्बन के लिए सिंबल यूज किया जाता है C। अब ध्यान से देख, तो कार्बन का सिंबल हो गया C। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऊपर लिख दिया। कार्बन का मास नंबर कितना है, भैया मास क्या होता है, कार्बन का वजन कितना है, तो कार्बन का वजन है 12.011 U। अब ये U क्या है, हटा आजीवन से, सीधा याद रख, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, कार्बन का मास नंबर हो गया 12। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। आगे चल,
धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, धीरे धीरे पेशेंस रखना है मेरे भाई, बिल्कुल ही डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरा खत्म कराऊंगा, मजा आएगा सवाल करने में। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भैया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ याद आ रहा है, मैंने 9 में पढ़ा था, हाँ भाई उसी की बात हो रही है। देख तो हमें क्या करना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जल्दी बता कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। बेटा मेरी बात याद रखियो, मेरी बात याद रखना कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो तू क्या बोलेगा भैया अच्छा इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो भैया इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही पकड़ा, बात समझ में आई। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, कार्बन का एटॉमिक नंबर हुआ 6, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, तो देखो कैसे फिलिंग करेंगे, जल्दी बताओ। क्या आपने 9th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा था, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल? हाँ भैया याद आ रहा है, पढ़ा था। जल्दी बता मेरे भाई, के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, के के अंदर आते हैं 2, एल के अंदर कितने आते हैं 8, एम के अंदर कितने आते हैं 8, एन के अंदर कितने आते हैं 18। तो आज हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन्स भर। जल्दी बता इसमें कितने आए 2, क्या इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्या ये पूरा भर गया, ये पूरा भर गया भैया, पूरा भर गया। कितने बचे 2 यहां आ गए भैया, 4 और 2 6, 4 बचे। तो देख 4 किस में जाएंगे, अगले वाले शेल के अंदर जाएंगे। अरे पॉइंट समझ में आया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए बेटा जब ये पहले वाला पूरा भर जाएगा तब आप आगे जंप करेंगे, उससे पहले आप आगे नहीं जा सकते। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी मैंने, 2 और 4। आसान है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल। ये क्या होता है भैया वैलेंस शेल? बेटा वो शेल जो बाहर वाला शेल होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको बोलेंगे वैलेंस शेल। जल्दी बता इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आए लास्ट में, एल के अंदर, तो कार्बन का वैलेंस शेल कौन सा होगा, एल। जल्दी बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4। भैया समझ में आने लगा है, मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आगे देख, जल्दी देख बेटा यहां पे। अब मुझे क्या करना है, कार्बन का एटम बनाना है। जल्दी बता मेरे भाई, ये कौन सा शेल है, पहला वाला के, ये कौन सा शेल है एल। इनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। पहले में कितने आए 2, तो देख नन्नी जान मैंने यहां 2 बना दिए। अरे जल्दी बता अगले में कितने आएंगे, अगले में आएंगे 4, तो देख 1 2 3 4। अरे फिलिंग करना आया, बिल्कुल 0 से चल रहा है, फिलिंग करना आया तेरे को, बहुत बढ़िया। अब देख क्या यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है डॉट से। किससे दिखाएंगे, डॉट से। तो देख मैंने क्या रखा, कार्बन सेंटर में रखा। कार्बन सेंटर में रखने के बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने कितने हैं 4। तो देख एक यहां बनाया, एक यहां बनाया, एक यहां बनाया, एक यहां बनाया। कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी बन रही थी, तो उस समय कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था। 4 इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन थे जिनको वो लेके पूरी पृथ्वी के अंदर घूम रहा था। पॉइंट समझ में आता है, बहुत बढ़िया। इसमें कोई समस्या तेरे को नहीं है ना, मेरे को बताते जाना, अगर कोई भी दिक्कत लगे भाई कमेंट कर देना मेरे को। हाँ बिल्कुल शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए खड़ा है यार। चलो आ जाओ, देखो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इधर नहीं देखना, जवाब दे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, जल्दी बता। एक एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1। आप फिलिंग करा मेरे पास, जल्दी बता। के एल एम एन, के में कितने 2, एल में कितने 8, एम में कितने 8, इसके अंदर 18। एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, के में जाएगा, नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। जल्दी बता वैलेंस शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है वैलेंस शेल, के शेल। जल्दी बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए जो बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके अंदर आया 1 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने बोला कि मेरे पास ये हाइड्रोजन है, तुझे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। जल्दी बता हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है 1, तो देख ये रहा उसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन कितना, अबे क्या हो गया इसको, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। बात क्लियर है कि नहीं, पॉइंट समझियो। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके, बहुत सारे हाइड्रोजन आपस में घूम रहे थे। अब कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है बेटा कि जब भी कभी दो
एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, दो एलिमेंट्स आपस में टकराएंगे, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से या तो फुलफिल हो जाएं, या तो पूरी तरह से अमीर हो जाएं, या फिर पूरी तरह से क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। मेरी बात याद रखना बेटा कि हाइड्रोजन ये चाहता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं किसी तरीके से, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ध्यान से देख, ध्यान से देख, हाइड्रोजन किस फिराक में है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, लेकिन कार्बन किस फिराक में है, कार्बन इस फिराक में कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। हाइड्रोजन को छोड़ के सबको 8 चाहिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा होने के लिए। बात समझ में आई? आओ आगे देखो, चलो देखो एक बार ध्यान सुनना, तो दिमाग लगा और बता, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं? 4। देख, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके, 1 2 3 4, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है? अब यहां कार्बन बैठा हुआ था 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे घूम रहा था कि मुझे 8 चाहिए, मुझे 8 चाहिए, मुझे 8 चाहिए। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन आए, कहते यार एक काम करते हैं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे को शेयर करता हूं, मेरे 2 हो जाएंगे, तेरे 8 हो जाएंगे, क्या मैं तेरे साथ शेयरिंग कर लूं, क्या मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं? कार्बन ने कहा भाई जुड़ जा, मुझे भी जरूरत है, तुझे भी जरूरत है। हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया। अरे दिमाग लगा, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, क्या देख हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए? हाँ भैया। क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? हाँ भैया। इसके पास भी 2 हो गए, अरे हाँ भैया समझ में आने लगा, इसके पास भी 2 हो गए। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब देख कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को 8 चाहिए। देख बेटा, क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस तरीके से कार्बन ने अपने सरफेस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा और धरती के ऊपर एक नई चीज का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ? CH4, जिसको बोलते हो मीथेन। समझ में आया कोई भी एलिमेंट कंपाउंड क्यों बन रहा है? ऐसे बनता है। आगे देख, अब देख, दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा याद रखना मेरी बात। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड। अब आप बोलोगे भैया बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो 2 एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रखेगी। जैसे तुम लोगों के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत चलता है ना बेटा, लड़के लड़कियों के बीच में, जैसे तुम लोगों को जोड़ के रखता है, दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो 2 एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रखेगी। तो देख मेरे भाई जल्दी बता, अरे मार्कर कहां गया? देख जल्दी बता, क्या यहां पे एक बॉन्ड बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का? क्या यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन? कितने बॉन्ड बने? 4 बॉन्ड बने। बना 4 बॉन्ड। देख, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया। अब देख, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन जोड़े। क्या मैं सेंटर में कार्बन लिख दूं? कितने हाइड्रोजन है? 4, तो मैंने यहां लिख दिए 4 हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल बन गया CH4। आई बात समझ में? आसान है कि नहीं है? मैंने बोला है बेटा सारी चीजें आसान कर दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रख। इस चैप्टर में कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। अगर तू सोच के बैठा ना शॉर्टकट मार के इस चैप्टर खत्म कर लूं, फिर से वही समस्या आ जाएगी, नहीं होगा खत्म। तो मेरी बात याद रखना बेटा, कोई शॉर्टकट लागू नहीं है इस चैप्टर में, कोई शॉर्टकट नहीं। चल मेरे भाई, इसका मतलब ओहो ये तुम लोग आ गए, अब हमें समझ में आने लगी है। ओहो, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देख, 1 2 3 4। भैया आज से मैं याद रखूंगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो मेरी बात बेटा याद रखना कि कार्बन के जब तक 4 बॉन्ड पूरे नहीं होंगे, कार्बन स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कार्बन के बारे में हमें इतना समझ में आ गया यार, कहां गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब करेंगे कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में बातें कि कार्बन से क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं। तो बेटा कार्बन बेसिकली 3 तरह के कंपाउंड बनाता है। पहला बनाता है एल्केन। हां भैया, अब लग रहा है कि आप वहां पे आ गए जहां हमें समझ में चीजें नहीं आती। दूसरा बनाता है एल्कीन और तीसरा बनाता है एल्केन। इसको याद करना पड़ेगा, याद कर ले इसको, सारा खेल हो जाएगा। आजा देख भाई, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर क्या है? CnH2n+2। लास्ट वाले में -2 कर दे और बीच वाले में 2 हटा दे। बात क्लियर है कि नहीं है? इधर क्या है? CnH2n+2, इधर क्या है? CnH2n-2 और बीच वाले में -+2 हटा दे। क्या बचा? CnH2n। तो ये 3 फॉर्मूलाज याद रहेंगे। जल्दी बोल, अब मेरे साथ याद कर। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। जल्दी बोल, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। याद रखना बेटा, इसके अंदर आता है सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर आता है डबल बॉन्ड और इसके अंदर आता है ट्रिपल बॉन्ड।
इसके अंदर आएगा सिंगल, डबल, ट्रिपल। आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देनी है, इसके लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है एन, इसके लास्ट में लिखना है इन, और इसके लास्ट में लिखना है आइन। देख एल्काइन का आइन, इसका इन, इसका एन, तो इसका फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n -2। इसमें आएगा सिंगल बॉन्ड, इसमें आएगा डबल बॉन्ड, और इसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसमें लिखा जाएगा एन, इसमें लिखा जाएगा इन, और इसमें लिखा जाएगा आइन। बात क्लियर है कि नहीं? आगे लास्ट ध्यान दे, दिमाग लगा बता। अरे जल्दी बता, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। जल्दी बता, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 भैया, 4। अगला बता, इसके अंदर कितने रहेंगे? 2 यहां, अरे 2 यहां और 2 यहां, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्लियर है बेटा? तो एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, और एक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। अब करेंगे मजेदार चीजें। अब चैप्टर की शुरुआत में मजा आने वाला है तुम लोगों को, और बेटा 12th को पढ़ा दोगे, भरोसा रखो। ऐसा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा दूंगा, तेरा ये जो सफर है ना, ये 30-40 मिनट का जो भी इस वीडियो में वेस्ट नहीं होने दूंगा। वादा करता हूं बेटा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी। याद करेगा कि किसी से पढ़कर आया था। चलो देखो, क्या आप लोगों ने मैथ्स में काउंटिंग करी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 को क्या बोलेंगे 1, 2 को क्या बोलेंगे 2। आएगा क्या नई बात बता रहे हो? हाँ देख बेटा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन नंबरिंग के लिए कुछ नाम लिखते हैं। जैसे 1 को लिखते हैं मिथ, 2 को लिखते हैं इथ, 3 को लिखते हैं प्रॉप, 4 को लिखते हैं ब्यूट। बट नहीं है ये, अबे बट कुछ और होता है। 5 को लिखेंगे पेंट, 6 को लिखेंगे हेक्स, 7 को लिखेंगे हेप्ट, 8 को लिखेंगे ऑक्ट, इसको लिखेंगे नन, इसको लिखेंगे डेक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे याद कर सकते हो। 1 के लिए पता क्या लिखेंगे? मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, याद कर, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेक। आज शुरू करते हैं मजेदार चीज। क्या नाम है हमारा? एल्केन। जल्दी बता, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो हमें बताया भैया एल्केन का जनरल फॉर्मूला 2 हो गया। हम क्या करेंगे, एक एक करके इन वैल्यूज को पुट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? n की वैल्यू 1। जल्दी बता, n की वैल्यू क्या है यहां? 1। बेटा n क्या है मैं बता देता हूं, n है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ कार्बन। ये जो लिखे हैं ना, ये नंबर ऑफ कार्बन है, ये वैल्यू है n की, तो याद रखना ये n की वैल्यूज हैं। ठीक है, आओ n की वैल्यू 1 डाल। जल्दी बता क्या लिखूं? C1H2 1+2। जल्दी बोल भाई, C1, 2 1 जा 2, 2 + 2 = 4, तो क्या बना? C1H4। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बनाएंगे इसका नाम। इसका नाम कैसे बनेगा? जल्दी बोल। n की वैल्यू 1 के लिए क्या लिखते हैं मेरे भाई? इसके लिए लिखते हैं भैया मिथ। क्या लिखते हैं? मिथ, और लास्ट में लगा दे एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? मीथेन। बनाना आया तेरे को? नहीं आया ना? आजा एक और कराता हूं, मस्त कराऊंगा, चिंता मत कर, सुनता जा कान में लीड लगा के। और अगर स्लो लग रहा है तो 1.5x पे कर ले यार, इतना मत सोच, है ना? अब आगे देख मेरे भाई क्या लिखा है यहाँ? CH4। अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। बता कितने कार्बन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 4। एल्केन में कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल। कुछ नहीं करना, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, सिंगल बॉन्ड बना दे। कितने हाइड्रोजन है? 4। एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, बन गया इसका स्ट्रक्चर। आसान है कि नहीं है? अब आप चेक करो कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। क्या 4 बॉन्ड है कि नहीं? 1 2 3 4। हाँ भैया सही है, सही है भैया, सही है। आगे चलो। चलो देखो अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। n की वैल्यू 2 डालते हैं। जल्दी बोल, n की वैल्यू 2 डाल। C2H, आगे बोल, 2 × 2 + 2 कितना हो गया बेटा? 2 2 जा 4, 4 + 2 = 6। तो क्या लिखेंगे? C2H6। क्या लिखेंगे? C2H6। n की वैल्यू 2 के लिए क्या लिखते हैं मेरे भाई? इथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इथ। तो देख क्या लिखेंगे, इसका नाम देख, इथ। लास्ट में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड पड़ रहा है, तो लास्ट में लगा दे एन। इस कंपाउंड का नाम हुआ ईथेन। क्या था रे इसमें? आजा, अब इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे तुम्हें दिक्कत आती है। कितने कार्बन है? जो बता रहा हूं सेम टू सेम वैसा ही करियो मेरे भाई, अपना दिमाग मत लगा अभी। बोल कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन बना दे। अरे एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है या डबल बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहां क्या लगा दे? एक सिंगल लगा दे। कितने हाइड्रोजन है? 6। 6 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज करो कि हर कार्बन के 4 4 बॉन्ड हो जाएं। तो एक काम करते हैं, यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा दूं,
ठीक है भैया, आपने यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। क्या 3 हाइड्रोजन में यहाँ लगा दूं? हाँ भैया 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। हाइड्रोजन गिन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्या सेटिस्फाइड है? कार्बन देख कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए। अब चेक कर कार्बन के बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसका मतलब स्ट्रक्चर सही है। आगे देख, ध्यान से देख। अब बता कितने कार्बन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। क्या CH3 लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हैं। बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। आगे बोल कितने कार्बन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। क्या CH3 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने आए कि नहीं आए? लास्ट, और ये ध्यान देना बेटा, अब आपको पता चल चुका है कि यहां पर हाइड्रोजन लगेंगे तो इसका रिड्यूस स्ट्रक्चर बनाओ। हाइड्रोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बोल क्या लिखेंगे? कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन। मेरी बात याद रखना। एक सवाल और कराता हूं, 2 सवाल खुद करेगा अभी। बोल n की वैल्यू 3। बोल क्या लिखूं यहां? जल्दी बोल। C3, आगे बोल H2 3 + 2। बोल क्या लिखूंगा? 3 2 6, 6 + 2 is 8। क्या लिखूंगा? C3H8। जल्दी बता, n की वैल्यू 3 के लिए क्या लिखते थे नाम? इसके लिए लिखते हैं प्रोप, और लास्ट में क्या लगाना है? एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? प्रोपेन। आ मेरे भाई इसका स्ट्रक्चर बनवा मेरे से। चल बोल कितने कार्बन है? भैया पहले 3 कार्बन बना दो। अब क्या है, हम कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। तो भैया एक काम करो ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो। हाँ भाई सिंगल बॉन्ड। 8 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज करो कि हर कार्बन के 4 हो जाए। हिंट दे रहा हूं, लास्ट में 3 आते हैं, बीच में 2 आते हैं। यहां पे 3 लगा दो। 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए, 1 हाइड्रोजन यहां लगाया, 1 हाइड्रोजन यहां लगाया, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए। हाइड्रोजन चेक कर कितने हो रहे हैं? 3 2 5, 5 और 3 8। जरा बॉन्ड चेक कर कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4। भैया कार्बन के पूरे हैं। 1 2 3 4 इस कार्बन के भी पूरे हैं। 1 2 3 4 इस कार्बन के भी पूरे। ये काम आदत डाल लो, करना ही करना है, नहीं तो सारे स्ट्रक्चर गलत बना बैठोगे। बात समझ में आई? चलो इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर बता। बोल क्या लिखूंगा यहां? कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 3। बोल क्या लिखूं? CH3। आगे बोल कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। बोल यहां पे क्या आएगा? C। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो क्या लिखूंगा? H2। आगे बोल क्या लिखूंगा? सिंगल बॉन्ड। आगे बोल क्या लिखूंगा? CH3। आया बनाना, आया बनाना, बहुत बढ़िया। अब चल, हाइड्रोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बोल क्या लिखूंगा? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। मजा आ गया भैया, आया मजा। अब 2 सवाल खुद करेगा और मेरे को आंसर करेगा। n की वैल्यू 5 के लिए और n की वैल्यू 4 के लिए, सेम टू सेम। n की वैल्यू 4 के लिए क्या लिखते हैं रे? ब्यूट। लास्ट में क्या आएगा? एन। आया समझ में? इसका नाम होगा। n की वैल्यू 5 के लिए बोल क्या लिखेंगे? पेंट। लास्ट में क्या आएगा? एन। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। ऐसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन एंड डेकेन तक बनाए जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ, मुझे बताते रहना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना बेटा एक बार कि हाँ भैया हमें चीजें समझ में आ रही हैं। मेरी भी मेहनत सफल हो, तुम्हारी भी मेहनत सफल हो। तुम भी टाइम दे रहे हो यार इस चीज में, है ना? और हर 1 मिनट कीमती है, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। याद रखना मेरी बात। अगर लेक्चर में टाइम दिया है तो सीख कर ही जाना। चलो अगला देखो। अगला क्या है? एल्कीन। कितना टाइम हो गया? बहुत, चलो अभी बहुत टाइम है। एल्कीन देखो, एल्कीन के बारे में बात करते हैं। ये हो गई फिर से वही टेबल कि 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये याद करनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आ मेरे भाई जल्दी बोल, n की वैल्यू 1 डाल। बोल क्या लिखूंगा? C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे क्या लिखेंगे? बस इतना ही है। ओके, फॉर्मूला बोल क्या बना? C1H2। क्या आया? C1H2। नाम बता सकते हो? n की वैल्यू 1 के लिए क्या लिखेंगे? मिथ। क्या लिखेंगे? मिथ। लास्ट में क्या आता है मेरे भाई? इन। तो इसका नाम हुआ मिथीन। हाँ भैया, अब आने लगा हमें कि किस तरीके से हमें बनाना है मिथीन। अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कितने कार्बन है? 1 कार्बन। बेटा मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। एल्कीन के अंदर आता है डबल बॉन्ड, तो 1 डबल बाकी सब सिंगल, 1 डबल बाकी सब सिंगल। तो कोई 1 डबल बना दे, बाकी सिंगल बना दे, ऐसे तो बनेंगे। अब देख कितने हाइड्रोजन है? 2। मैंने 1 हाइड्रोजन यहां लगाया, 1 हाइड्रोजन यहां लगाया। जरा कार्बन के बॉन्ड चेक करना, कार्बन के बॉन्ड चेक करना। 1 2 3। क्या ये स्ट्रक्चर वैलिड है कि अनवैलिड है? तो बेटा ये स्ट्रक्चर ही वैलिड नहीं है। तो याद रखना, दुनिया में मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? पेपर में पूछा गया है। क्योंकि यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं है। आई बात समझ में? वेरी गुड, सीख रहा है बेटा, तो धीरे धीरे सीख रहा है। आ जाओ, n की वैल्यू 2। जल्दी बोल क्या लिखूंगा? C2। आगे बोल मेरे भाई H
2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, क्या लिखूंगा C2H4। जल्दी बता 2 के लिए क्या लिखते हैं, इनकी वैल्यू के लिए इथ, लास्ट में क्या लगेगा इन, तो इसका नाम क्या हुआ इथीन। आया बात समझ में? चल आज स्ट्रक्चर बनाते हैं। चल जल्दी बता स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। भैया पहले मैंने क्या करा, 2 कार्बन बना लिए। आपने बोला 2 कार्बन, मैंने बोला था एक डबल बाकी सब सिंगल, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया भैया एक, आगे तो जगह ही नहीं, सिंगल कहां बनाओ। हाइड्रोजन कितने हैं 4, 4 हाइड्रोजन ऐसे लगा कि इस कार्बन के भी 4 हो जाएं, इस कार्बन के भी, तो आपने बोला भैया एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। अब बच्चा पूछेगा कि भैया यहां लगा सकता हूं, जहां मर्जी है वहां, टेढ़ा मत लगाना, 90 डिग्री पे लगाना। एक हाइड्रोजन यहां लगा दे, एक हाइड्रोजन यहां लगा दे। जल्दी बता कार्बन के बॉन्ड चेक कर, 1 2 3 4 पूरे हैं कि नहीं है, इसके चेक कर, 1 2 3 4 पूरे हैं कि नहीं है, पूरे हैं। जल्दी बता अब इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर बनवा मेरे भाई। शॉर्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, C कितने हाइड्रोजन है H2, बीच में बोल क्या है डबल बॉन्ड, आगे बोल क्या बनेगा CH2, बनाना आया, वेरी गुड। आगे बता हाइड्रोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या लिखूंगा C डबल बॉन्ड C। कितना आसान है ना, कितना आसान है ना। आजा n की वैल्यू 3 और करा देता हूं, फिर 2 होमवर्क दूंगा। जल्दी बता क्या लिखूंगा C3, जल्दी बताओ बेटा, आगे बोलो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, खुद से बात करना सीख ले मेरे भाई, तभी सक्सेस होगी। आगे बोल क्या लिखूंगा C3, 3 2 जा 6, क्या लिखेंगे 6। जल्दी बता 3 के लिए क्या लिखेंगे प्रोप, लास्ट में क्या आएगा इन, तो ये क्या हुआ हमारा प्रोपीन। जल्दी बता स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मेरे भाई प्यारे बच्चे, जल्दी बता। कार्बन 3 बना दे सबसे पहले, क्या बोला एक डबल बाकी सब सिंगल, कोई भी डबल बना दे, तो यहां एक डबल बनाया, बाकी सब सिंगल बनाए। कितने हाइड्रोजन है 6, तो एक काम कर इनके सबके 4 4 बॉन्ड करने हैं ना, 3 यहां लगा दे, एक यहां लगा दे और बचे हुए 2 यहां लगा दे। जरा चेक कर हाइड्रोजन चेक कर, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है कि नहीं है। कार्बन के बॉन्ड चेक कर, 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4, इसके भी पूरे 1 2 3 4, ये आदत डालनी है। इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर बना, शॉर्ट स्ट्रक्चर बोलो क्या लिखूंगा CH2, बीच में आया डबल बॉन्ड, यहां आया केवल CH, आगे बोल क्या आया सिंगल बॉन्ड CH3। चल जल्दी बता यहां क्या लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। देख बेटा ऐसा कुछ चल रहा है तेरे जीवन में जो तुम्हें दिक्कत दे रहा है, अब बनाना आ रहा है। अब ये 2 तुम्हारे होमवर्क हैं, इनको बढ़िया से करोगे, ठीक है, इन दोनों को बढ़िया से करना और मुझे आंसर करना। n की वैल्यू 4 के लिए क्या नाम होगा, जल्दी बता। 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, लास्ट में लगा दो इन, तो इसका नाम हुआ ब्यूटीन। इसका नाम बता मेरे भाई क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पेंट, लास्ट में लगा दे इन, तो इसका नाम हुआ पेंटीन। आसान, शाबाश। देखो थोड़ा लेंदी है बेटा, स्लो स्लो पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम को मत देख मेरे भाई, अगर टाइम देखेगा तो बोर्ड में क्या लिखेगा। मैंने फिर बोला है इस चैप्टर में नो शॉर्टकट, इस चैप्टर में कोई रैपिड रिवीजन नहीं है किसी भी तरीके का, तो शॉर्टकट के पीछे मत भाग। शॉर्टकट में कहता हूं बहुत जल्दी तेरे को पहुंचा देगा, लेकिन बेटा सारी चीजें वो समझा नहीं पाएगा, तो इसमें थोड़ा समय दे दे यार जिंदगी में। अरे इतने साल हैं तेरे पास यार, इतना तूने समय बिताया, इतनी सारी तूने पढ़ाई करी, क्या तेरे पास आधा 1 घंटा नहीं है क्या इस चीज के लिए? तेरा जीवन सुधर जाएगा, इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। आजा चल भाई अगला देख, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड आता है जल्दी बता। एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां क्या लगाना है ट्रिपल बॉन्ड। आ जाओ n की वैल्यू क्या लगाएंगे 1, अब तेरे को आना चाहिए, जवाब देगा, बोल क्या लिखेंगे C1, आगे बोल क्या लिखेंगे 2 1 -2, ओ जल्दी बोल C1, 2 1 जा 2, 2 - 2 इज 0। क्या ये, अब दिमाग लगा, हाइड्रोजन ही नहीं है, क्या ये स्ट्रक्चर वैलिड है? अगर तूने जवाब दे दिया सही सही तो मान जाऊंगा। क्या ये स्ट्रक्चर वैलिड है? नहीं है। तो जिसने सही जवाब दिया उसे चीजें समझ में आने लगी हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम बता। n की वैल्यू 1 के लिए क्या लिखेंगे मिथ, लास्ट में क्या लगाएंगे आइन, तो इसका नाम हुआ मिथाइन। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। इसका स्ट्रक्चर बनवाओ, कार्बन कितने बॉन्ड हैं, क्या है भैया कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या ही बनाएंगे, तो ये मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि कार्बन या तो हाइड्रोजन ही नहीं है। आगे चलो अगला देखो, n की वैल्यू 2, जल्दी बोल n की वैल्यू 2 डालनी है, तो क्या लिखेंगे C2H2, 2 - 2, 2 2 जा 4, 4 - 2 इज 2, तो क्या लिखेंगे C2H2। जल्दी बोल C2H2, 2 के लिए क्या लिखते हैं इथ, लास्ट में क्या लगेगा आइन, तो इसका नाम क्या हुआ इथाइन। आज स्ट्रक्चर बनाते हैं, बोल कितने कार्बन है 2, तो हमने बनाए 2 कार्बन। मैंने क्या बोला था, एक डबल बाकी सब सिंगल, ऐसे ही यहां पर एक ट्रिपल बाकी सब सिंगल, तो आ मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड बना, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दे, बाकी सब सिंगल। अब ये 2 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज कर कि हर कार्बन के 4 4 बॉन्ड हो जाए, तो दिमाग काम कर रहा है ना कि भैया एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, गिन मेरे भाई 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे। इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर बना, शॉर्ट स्ट्रक्चर बोल क्या लिखूंगा CH
ट्रिपल बॉन्ड CH और शॉर्ट बनवा, और क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड C। अरे आया बनाना, वेरी गुड। इसके लिए बनवा, आ रहा है ना समझ में, शाबाश। चलो इसके लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना, छोड़ के नहीं जाना बेटा। समझ में आने लगा है तो मजा आ रहा है, और इस चैप्टर को मजे लेके पढ़े यार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों बोर हो रहा है यार चीजें, मतलब ऐसे देखता है कि भैया खत्म हो गया, मेरे हाथ में निकले। अबे यार लाइन पे आ, चल भाई बोल क्या लिखूंगा, C3, आगे बोल क्या लिखूंगा, 2, आगे बोल क्या लिखूंगा, 3 - 2, 3 2 जा 6, 6 - 2 is 4, तो C3H4। जल्दी बता 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, लास्ट में क्या आएगा, आइन, तो इसका नाम हुआ प्रोपाइन। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो ये हुआ प्रोपाइन। आगे देखो बेटा, प्रोपाइन बन गया। अब प्रोपाइन बनाने के बाद हमें कितने कार्बन लगाने हैं, 3। भैया मैंने 3 कार्बन लगाए। जल्दी बता क्या करना है, 3 कार्बन है तो 1 ट्रिपल, बाकी सब सिंगल। बोल यहाँ पे मैंने कौन सा बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल, बाकी सब सिंगल। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ऐसे लगा कि सब बॉन्ड के 4 बॉन्ड हो जाए, हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाए। एक यहाँ लगा दिया, जरा देख, 1 2 3 4, इसके तो पूरे मत लगाओ। यहाँ कितने लगा दूं, यहाँ 3 लगा दूं। ओ हाँ भैया बात सही कह रहे हो। देख 1 2 3 4 पूरे हुए नहीं हुए, 1 2 3 4 पूरे हुए नहीं हुए, देख 1 2 3 4 पूरे हुए नहीं हुए। इसका स्ट्रक्चर बनवा, क्या बनेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल, क्या लिखूंगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इजी है कि टफ है, इजी है कि टफ है, आने लगा बनाना, आ रही है ना वो हिम्मत, आ रही है ना बनाने की। मैं यही तो कह रहा था यार देर से कि इसका शॉर्टकट नहीं है, इसका लॉन्ग कट मेथड से चलेंगे, सब समझ में आएगा। फाइनली मेरे भाई अब इनको खुद कर, इनके मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में इनके नाम लिखियो। मैं जो जो बोल रहा हूं उनके नाम मुझे चाहिए, तभी मेहनत सफल होगी तेरी और मेरी। चल आगे आ जा, आगे नए टॉपिक पे, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इसके बाद अपने 12वीं क्लास को जाके पढ़ा देना कि भैया आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं IUPAC कि कैसे करी जाती है। 10th क्लास का बच्चा आज 12th की IUPAC तक सीख जाएगा। और बोर्ड में तो यार ये मैं जो कराऊंगा ना, बोर्ड में तुम देखो अरे ये तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ आने लगेगा तुम्हारा रिएक्शन। आ जाओ तो देखो फंक्शन ग्रुप क्या है हमारे पास, नाम याद रखना, 4 तरीके के फंक्शन ग्रुप है, हेलोजन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 5 तरह के हमारे पास क्या है, फंक्शन ग्रुप है। अब ये फंक्शन ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, आज देख फंक्शन ग्रुप क्या है। देख क्या थोड़ी देर पहले CH4 बनाया था बेटा, अगर ये तूने नहीं बताना तो मार लगा दूंगा। CH4 अगर तूने बोला ना भैया मैंने CH4 नहीं बनाना आ रहा है बेटा, बहुत ही मारूंगा, बहुत ही। बात समझ में आई, तो अगर बोला CH4 नहीं आ रहा पिटेगा मेरे से। जल्दी बोल कितने कार्बन है, 1 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, 4, एक ऊपर लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया। कितने बॉन्ड हो गए, 4। मैंने क्या करा, इस CH4 को गर्म कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं है, मैंने CH4 को गर्म कर दिया और यहां से 1 हाइड्रोजन बाहर फेंक दिया। देख कार्बन के कितने बॉन्ड बचे, 1 2 3। अब कार्बन चिल्ला रहा है, फड़फड़ा रहा है कि भैया मेरा 1 बॉन्ड अनस्टेबल है, मैं बिखरने वाला हूं, फलाना ढिमकाना होने वाला है मेरे साथ, जल्दी से मुझे स्टेबल करो, स्टेबल करो। मैंने क्या करा, मैंने कहा सबर कर, सबर कर। मैंने क्या करा, इनमें से कोई भी, इनको बोलते हैं शॉर्ट में फंक्शन ग्रुप, मैंने इनमें से कोई भी एक ग्रुप उठाया और उसको यहां पे चिपका दिया, यहां पे चिपका दिया। देख हो गया कार्बन स्टेबल, कार्बन के 4 बॉन्ड हुए नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप में कभी एक बार हेलोजन लगाएंगे, कभी एक बार एल्डिहाइड लगाएंगे, कभी एक बार अल्कोहल लगाएंगे, कभी कीटोन लगाएंगे और कभी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। बारी बारी से हटाते रहेंगे। अब आधे बच्चे कहेंगे मुझे पता है तुम्हारी बेटा डाउट कहां तक आएंगे। आधे बच्चे कहेंगे भैया ये हाइड्रोजन हटा दूं, हटा दे मेरे भाई। आधे कहेंगे ये हटा दूं, हटा दे मेरे भाई। आधे बच्चे कहेंगे भैया चारों हटा के फंक्शन ग्रुप लगा दे, चारों हटा के लगा दे, तेरी जो इच्छा करे वो कर दे मेरे भाई। बस याद रखना कि अगर हटाना है तो उधर वहां पे कुछ चीजें चिपकानी भी हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला समझेंगे हेलोजन। देख हेलोजन क्या होता है, हेलोजन के अंदर बेसिकली हमारे को जो चिपकानी है 4-5 चीजें, वो कौन कौन सी है। पहला है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आयोडीन। आई है ये आई 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 लव यू वाला आई नहीं है, हाँ वही है। तो आई को क्या बोलेंगे, आयोडीन। एफ को क्या बोलेंगे, फ्लोरीन। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरीन। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमीन। तो ये चीजें याद रखना। अब आगे देखो मेरे भाई, नाम लिखते वक्त जब किसी भी कंपाउंड का नाम लिख रहे होगे तो F को बोला जाएगा फ्लूरो, Cl को बोला जाएगा क्लोरो, Br को बोला जाएगा ब्रोमो और I को बोला जाएगा आयोडो। जल्दी बोल, तेरे से पूछ रहा हूं मैं। F को क्या बोलेगा, फ्लूरो। Br को क्या बोलेगा, ब्रोमो। I को क्या बोलेगा, आयोडो। Cl को क्या बोलेगा, फ्लोरीन। क्लोरीन मत बोलियो भाई, नाम लिखते वक्त इनका नाम चेंज हो जाता है। फ्लोरीन को फ्लूरो पढ़ते हैं, क्लोरीन को क्लोरो पढ़ते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो पढ़ते हैं और आयोडीन को आयोडो पढ़ते हैं।
आसान, बहुत बढ़िया। अब देख फिर से आ गया CH4। देख CH4 एक हाइड्रोजन हटाया, यहां क्या करेंगे भैया मैं अनस्टेबल हो गया, तो इनके लिए, इन सब के लिए सिंबल यूज कर देते हैं X। तो मैंने X क्या कर रखा है, X यहां पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चिपका दे यार, तेरी जो इच्छा है, कोई एक। अब चारों मत चिपका दियो, बात समझ में कि नहीं भैया, मजा आ रहा था, मैं तो चारों एक साथ चिपका दूंगा, एक चिपकाइए मेरे भाई, कोई एक। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे X लगा दिया, X में कोई एक लगाना है, फ्लोरीन लगाना है या क्लोरीन लगाना है या ब्रोमीन लगाना है, आयोडीन, और कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। चल मेरे भाई आ जा रूल्स। हाँ रूल बहुत बढ़िया भाई। देख ये जो रूल है ये तेरे भैया के अपने खुद के रूल है, किसी किताब में जाके मत देखियो, मिलेंगे भी नहीं जीवन में। ये रूल ऐसे रूल हैं बेटा कि मैंने अपने 8 साल के टीचिंग करियर में सीखा, खुद बनाए ये रूल। इन रूल से क्या होगा, तेरी सारी IUPAC हो जाएगी, सारी नेमिंग हो जाएगी, और खटाखट जवाब देगा स्कूल में, सबसे पहले तेरे जवाब आएंगे। आजा चल देख, तो रूल शुरू करते हैं। रूल्स फॉर हेलोजन। हेलोजन के रूल क्या है, पहला रूल है लॉन्ग कार्बन चेन। अब देख लॉन्ग कार्बन चेन रूल क्या कहता है, पहले मेरे को इतना बता दे, ये तेरे को समझ में आ रही है CC क्या लिखे हैं, जो लास्ट में तेरे को बताया था ना CC मेरे भाई, जो लास्ट में तुम्हें बताया था कि CC लिख सकते हो, ये वही है। यहाँ पे हर कार्बन के हाइड्रोजन लगे हुए हैं, पर शो नहीं करने, क्योंकि मेहनत बढ़ जाएगी ना, मैं 4 हाइड्रोजन बनाऊं क्या बैठ के, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे CC बना दिए। अब देख लॉन्ग कार्बन चेन रूल क्या कहता है, लॉन्ग कार्बन चेन रूल ये कहता है कि मेरे भाई किसी भी कॉर्नर के एक कार्बन को पकड़ ले और वहां से गिनती चालू कर। बोल यहां से गिन, एक गिनती आती है ना, गिन मेरे साथ, 3 4 5 6 7 8। तो बता लॉन्ग चेन में कितने कार्बन आए, तो लॉन्ग चेन में आए 8 कार्बन। किसी भी कॉर्नर वाले को पकड़ना है, वहां से गिनती चालू करनी है। जल्दी बता इसमें गिनती कहां से चालू करूं, या तो यहां से कर ले या यहां से कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी बोल लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, 8 कार्बन। है ना आसान, आजा चल इसमें बता लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, 2 जगह, या तो यहां से गिनती कर, ऐसे चला जा या ऐसे चला जा। मुझे तो ऐसे लग रही है लॉन्ग चेन। आ देख मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो लॉन्ग चेन में काउंट ना हो उसको सर्कल कर ले। ये याद रखना, लॉन्ग चेन में जो काउंट ना उसको सर्कल करना, काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। आधे बच्चे कहेंगे गिनती भैया यहां से आ सकती है, भाई यहां से कर ले, कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग चेन देखनी कि कहां से लॉन्ग चेन में कार्बन ज्यादा आ रहे हैं। इसमें बता लॉन्ग चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी ना लॉन्ग चेन। अब आधे कहेंगे भैया मैं तो ऐसे गिनूंगा, मैं ऐसे गिनूंगा भैया। मेरे भाई यार ऐसे गिन ले, क्यों फड़फड़ा रही है तेरी आत्मा, यहां से गिनना है यहां से गिन ले, और यहां से गिनना है तो यहां से गिन ले। लॉन्ग चेन खत्म, रूल नंबर 1 खत्म। आगे चल रूल नंबर 2। देख रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है फंक्शन ग्रुप रूल। फंक्शन ग्रुप रूल क्या करेगा, हम क्या करेंगे, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के वहां पे फंक्शन ग्रुप लगाएंगे। कहने का मतलब मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह F लगा दिया। अब फंक्शन ग्रुप रूल ये कहता है कि जहां से हेलोजन पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करनी है, जहां से हेलोजन पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करनी है। बता F यहां से पास पड़ रहा है या यहां से पास पड़ रहा है, देख 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे है। यहां देख 1 2 3 4 5 6 7, यहां कौन से नंबर पे है, पहले नंबर। तो नंबरिंग कहां से करनी है, यहां से करनी है, जहां से ये पास पड़ेगा। दिमाग लगाओ और बता इसमें कहां से होगी नंबरिंग, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई अगर भाई साहब अगर कोई बच्चा ये कह रहा है ना यहां से पास पड़ रहा है, मेरे पास ले आओ एक बार उसे, फिर बताता हूं क्या करूंगा मैं उसके साथ। 1 2 3 4 5 6, अबे यार 6ठे नंबर पे है या तीसरे, तो नंबरिंग ऐसे करते हुए बढ़ जाइए मेरे भाई, आसान। चल बता इसमें नंबरिंग कहां से होगी, सिंपल है यार, पहले नंबर में यहां से हो रहा है तो ऐसे लॉन्ग चेन देखते हुए आगे बढ़ जाना। लॉन्ग चेन का भी ध्यान देना है और ये पास का भी ध्यान देना है। इसमें बता कहां से होगी, भैया अटैक आ रहा है इसमें, तो भैया दोनों तरफ से बराबर है तो कहीं से भी कर दे, सिंपल है यार। 1 2 3 4 5, यहां देख 1 2 3 4 5, जहां से मन करे यार वहां से लिख दे, सब जगह से बराबर। रूल नंबर 2 भी खत्म 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 खत्म। आजा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है डबल बॉन्ड रूल। बेटा जैसे ही मेरा कैमरा हीट हो जाएगा मुझे लेक्चर यहीं पे बंद करना पड़ जाएगा, अभी तो चल रहा है ना, अभी चल रहा है। कह रहा भैया यार कितना पढ़ाओगे यार, है ना, अभी चलने दे इसको। आज डबल बॉन्ड रूल पढ़ाता हूं। देख डबल बॉन्ड रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड रूल ये कहता है कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो हेलोजन को नंबरिंग मत दियो, फिर कहता है डबल बॉन्ड को दियो। जैसे यहां से देख 1 2 3 4 5 6 7, यहां देख डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे, कोई 2 पे ना बोले मेरे भाई,
कोई 2 पे ना बोले, यहां से जाते वक्त 1 पे पड़ गया तो इधर से नंबरिंग करनी है। जल्दी बता, यहां डबल बॉन्ड, अब हेलोजन को नंबरिंग करेगा डबल बॉन्ड को, प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहां से पास पड़े वहां से देख 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से कौन से नंबर पे पड़ रहा है जाते वक्त? दूसरे पे। अब तीसरे पे नहीं बोलना, कौन से पे? दूसरे पे। समझ में आया? तो दूसरे नंबर पे पढ़ रहा है तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो। आगे करें, इसमें बता कहां से होगी? साफ दिख रहा है यार, यहां से होगी, यहां से होगी, ऐसे होते हुए जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां कौन से नंबर पे है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे है। इसमें बता नंबरिंग कहां से होगी? इसमें बता नंबरिंग कहां से होगी? अरे यहां से होगी ना, 1 2 3 4 5, ये देख यहां कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। आसान है या मुश्किल है? ज्यादा स्लाइड नहीं बची हैं, 8 स्लाइड बची हैं, 22 आ चुकी हैं। मेरे भाई इतना सब्र करा है तूने, थोड़ा सा और कर ले। मानता हूं लेक्चर लंबा हो गया, पर बेटा कोई समस्या नहीं आने दूंगा। मैंने बोला है ना, मैं 0 से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। आगे देख लास्ट रूल। लास्ट रूल क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है कि मेरे भाई जो अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है, जो अल्फाबेट बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखना है। एबीसीडी सुनाइयो, जल्दी सुना, जल्दी सुना। बेटा मेरे को पता है तेरे को एबीसीडी भी नहीं आ रही है। भाई साहब क्या चल रहा है तेरे जीवन में? एबीसीडी भी नहीं आ रही तेरे को? चल बता इसमें क्या करूंगा। बोल एफ को क्या लिखते हैं? जल्दी बता, एफ को क्या लिखते हैं? फ्लूरो। इसको बोल क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे क्लोरो। इसको बोल क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ब्रोमो। जल्दी बता एबीसीडी में क्या पहले आता है? भैया भैया एबीसीडी में क्या पहले आता है भैया? आई थिंक भैया जेड आता होगा। नहीं भैया यार, शायद 1 2 3 आता होगा। एबीसीडी में क्या पहले आता है? एबीसीडी में क्या पहले आता है? बी पहले आता है, फिर सी, फिर एफ। जल्दी बता पहले नंबरिंग कहां से होगी? जहां से हेलोजन पास पड़ रहा है, यहां से तीसरे नंबर पे है, यहां दूसरे पे, तो पहले नंबरिंग कर दे। 3 4 5 6 7 8। अब मेरे भाई जल्दी बता, जल्दी बता, नाम पहले किसका लिखना है? पहले बी आर लिखना है, फिर किसका लिखना है? फिर सी एल लिखना है, फिर किसका लिखना है? फिर एफ लिखना है। ये ऑर्डर रहेगा। समझ में आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है? दोबारा बताता हूं। लॉन्ग चेन में कॉर्नर से पकड़ के चले जाओ, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड से काउंटिंग शुरू करना। अगर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया तो जो अल्फाबेट पहले है उसका ध्यान देना। ये सारे रूल्स हैं। आ जाओ अब सवाल करते हैं। बढ़िया बढ़िया, केवल 7 स्लाइड और, 7 स्लाइड और, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। अब आ गया मजेदार चीज और तेरे को मैं होमवर्क देने वाला हूं। तैयार हो जा मेरे साथ सवाल करने के लिए। चल जल्दी बोल, नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग कहां से होगी भैया? कहीं से भी कर दो। 3 4 5 6, सही लिखे हैं? 7 8। बता 8 के लिए क्या लिखेंगे? 8 के लिखेंगे ऑक्ट। 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। बोल कौन से बॉन्ड है? सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दे? एन। तो इसका नाम हुआ ऑक्टेट। हाँ भैया थैंक यू, एक सवाल मैंने बना लिया खुद से, दूसरा भी तू ही बनाएगा मेरे भाई। आ जा, चल बता कहां से नंबरिंग करूंगा? 2 3 4 5। बता 5 के लिए क्या लिखूंगा? पेंट। अरे सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो नाम हुआ पेंटेन। ओ कितना इजी है भैया, कितना इजी है। मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था भैया। इसका नाम करते हैं। जल्दी बता कहां से पास पड़ रहा है? एफ। यहां से 1 2 3 4। लिखने का तरीका सुन ले, लिखना कैसे है? एक बार में 1 पर है एफ तो लिखेंगे 1 पर है फ्लूरो, फ्लोरीन मत बोलियो। अब 4 कार्बन के लिए देख क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, और सारे सिंगल हैं तो क्या लिखेंगे? एन। तो इसका नाम हुआ 1 फ्लूरो ब्यूटेन। आसान। इस पे आ जा। चल मेरे भाई जल्दी बता कहां से डबल बॉन्ड आ रहा है? कहां से आ रहा है? ओ यहां से आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, इसलिए नंबरिंग यहां से। बोल क्या लिखेंगे? 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। क्या लिखेंगे? हेप्ट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? सेकेंड, तो क्या लिखेंगे? 2 इन। तो इसका नाम हुआ हेप्ट 2 इन। आजा चल आगे बढ़, बस 6 स्लाइड और, मजा आ जाएगा। बोल इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? ओ भैया भैया यहां से 1 2 3 4। बोल 1 पर क्या है? 1 पर है ब्रोमो। क्या है? ब्रोमो। बोल 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के लिए लिखते हैं भैया ब्यूट। सारे सिंगल दिख रहे हैं भैया, भैया ये लगा दो भैया, मेरी आत्मा रो रही है भैया, मुझे समझ आ रहा है भैया, आ रहा है समझ, है ना इंटरेस्टिंग? चल इसको बता दे। ओ भैया ये तो भैया आ गया, कहां से करूं भैया? कहीं से भी कर दो। 1 2 3 4 5। जल्दी बता तीसरे नंबर पे क्या है? क्लोरो। बोल तीसरे पे क्या लिखेंगे? क्लोरो। बोल 5 के लिए क्या? 5 है 4 है? 5 है। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। पेंट पहन ली, सारे सिंगल लगा दे तो क्या बन गया? 3 क्लोरोपेंटेन। आई खोपड़ी में जा रही है चीजें बेटा, खोपड़ी में ही जानी चाहिए, पेट में चली गई तो सुबह तू बाहर कर देगा
याद रखिए मेरी बात। हाँ खोपड़ी में जाइयो, ठीक है, कहीं पेट में ले जाए, सुबह खेत वेत में चला जाए सब बाहर। आजा सवाल बता कहां से होगी। ओ भैया इसमें तो फ्लोरीन भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है। अभी आपने बताया तो डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। भैया चेक करूंगा कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके बोल क्या लिखूंगा, 7 पर है फ्लूरो, ठीक है मेरे भैया। ओके कितने हैं 7 ही हैं, तो लिखेंगे भैया हेप्ट। ओके भैया हेप्ट आ गया। भैया इसमें डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे है, जाते वक्त पड़ गया तीसरे पे, तो 3 तो इसका नाम हुआ 7 फ्लूरो हेप्ट 3 जल्दी बता। इस सवाल को होमवर्क दे रहा हूं, जिसने कर दिया मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री, बड़ी वाली एक्स्ट्रा लार्ज चॉकलेट। होमवर्क जो कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा उसके घर में चॉकलेट भिजवा दूंगा, बड़ी सी एक शानदार सी, जो जिंदगी में मैंने भी नहीं खाई वो तुम्हें भिजवाऊंगा। ठीक है, देखते हैं कौन करता है कमेंट सेक्शन में आंसर। अपना पता वता दे देना मेरे को, ठीक है। हाँ चलो क्या आया, ओके भाई हम दोबारा प्रकट हो गए एक नई चीज के साथ। भैया मैं याद रखूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन थी, ठीक है। भैया मैं याद रखूंगा कि 2 अगर ग्रुप एक जैसे आ जाए तो उनके लिए लिखना है डाई, 3 अगर एक जैसे आ जाए तो उनके लिए लिखना है ट्राई। तो 2 के लिए लिखूंगा भैया डाई, अब डाई नहीं डाई, और 3 के लिए लिखूंगा ट्राई। 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई, ऐसे रट्टा मार ले, 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई, ठीक है। 2 के लिए बेटा सब समझ रहा हूं, 2 लड़कियों के लिए डाई और 3 लड़कियों में करोगे ट्राई। नालायको बहुत तेज हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग बेटा बहुत तेज चलता है। चल इन कुछ सवालों की प्रैक्टिस करियो, ठीक है। ये सवालों के मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करा दो क्या, चल करा ही देता हूं यार, बेकार में थोड़े से टफ है तेरे को लगेगा। बोल मेरे भाई जल्दी बोल कहां से होगी नंबरिंग। अरे भैया यहां से पहले पे, यहां से करो 1 2 3 4, जो नहीं हुआ उसको सर्कल कर। अरे जल्दी बता, F पहले C पहले B पहले, भैया B कौन से नंबर पे है 1, तो जल्दी बोल क्या लिखूं। 1 पर है ब्रोमो, ओके कॉमा। भैया C बाद में आता है, कौन से नंबर पे है दूसरे पे, तो 2 पे लगा दिया क्लोरो, ओके भैया आ गया। 3 पर है F, तो बोल क्या लिखेंगे, 3 पर है भैया फ्लूरो। भैया मजा आ रहा है भैया, जिंदगी जी ली मैंने आज, ऐसा लग रहा है भैया कार्बन पूरा एकदम चीड़ देंगे। बोल 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सारे सिंगल है तो क्या लिखेंगे एन। तो क्या हुआ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। खतरनाक है, चला जा इसमें कर। थोड़ा सा यार ज्यादा टफ हो गया ना तुम्हारे हिसाब से, मैंने क्या बोला 12वीं को पढ़ाने तुम्हें, तुम्हारा भैया कह रहा ना डबल बॉन्ड है, कहां से होगी नंबरिंग, भैया जहां से डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7, सर्कल कर। एक ये नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ। जल्दी बोल कौन पहले आता है, सी पहले बी पहले एफ पहले। बी कौन से नंबर पे है, 6 पे, बोल क्या लिखूंगा 6 ब्रोमो, ओके कॉमा। अगला बोल क्या लिखूंगा 5 पर है क्लोरो, 5 पर ही है ना, हाँ 5 पर है क्लोरो। आगे बोल क्या लिखूंगा 7 पर है फ्लूरो, ओके भैया 7 पर है फ्लूरो, बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 7 के लिए लिखेंगे भैया हेप्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से नंबर पे आ गया 3 पे, तो क्या लिखेंगे 3 मजेदार, मजा आ रहा है, ऐसे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं तेरे कि भैया ओ फील आ गई भैया, ऐसा ही होना चाहिए, हाँ एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल है ये वाला। भाई तू हट जाए यार, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, फिर कहेंगे एक तो वैसे ही इतना बड़ा लेक्चर है। बोल इसमें कहां से करूंगा, हाँ अब वो क्या बोला मैंने, 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई। आजा 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई कराता हूं। बोल 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि यहाँ बी आर पास पड़ रहा है। देख 1 पर ये भी है 1 पर ये भी है, ये सवाल ध्यान सुनियो। तो 1 पर ये 1 पर ये, तो 1 1 क्या 2 हैं, 2 के लिए लिखेंगे डाई, दोनों बी आर हैं तो दोनों के लिए लिखेंगे ब्रोमो। आया समझ में, अरे ब्रोमो नहीं है ब्रोमो है। 2 पर क्या है क्लोरो, कॉमा 2 डैश क्लोरो। अब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 4, तो लिखेंगे ब्यूट, सारे सिंगल है तो एन। आई बात समझ में। 1 पर ये भी 1 पर ये भी, जब 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई ठोक दियो, 3 एक जैसे तो ट्राई ठोक दियो। तो 1 डाई ब्रोमो, 2 पर क्लोरो और आगे लिखेंगे ब्यूट ए। चल इसको बता बोल क्या लिखेंगे। फिर से वही देख, इस बार डबल बॉन्ड आ गया, कहां से होगी नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4। जल्दी बोल, ये काउंट नहीं हुआ, ये काउंट नहीं हुआ, ये काउंट नहीं हुआ। बोल बी पहले या ये, 4 पर ये भी 4 पर ये भी। बोल क्या लिखेंगे 4 डाई ब्रोमो। अगला बोल क्या लिखेंगे 3 पर क्लोरो। अगला बोल 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट। और 1 पर है ना डबल, तो 1
इन। आया समझ में मेरे भाई? इतने इंटेलिजेंट तुम हो कि ये सारी चीजें समझ सकते हो, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो यार, कर सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हो यार। समझ में आया? आओ आगे चलते हैं। रूल्स फॉर अल्कोहल, बस बेटा खत्म होने वाला है, जो मुश्किल पार्ट था वो निपट गया। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और लूंगा, मैं जानता हूं ये लेक्चर 1 घंटे से पार हो गया, थोड़ा सबर यार, ठीक है, पर मुझे तुझे सिखा के जाना है, ठीक है। अगला देखो, रूल्स फॉर अल्कोहल। मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा इस चैप्टर में, कोई शॉर्टकट नहीं। रूल्स फॉर अल्कोहल, देख अल्कोहल के लिए लगाया जाता है OH, अल्कोहल के लास्ट में लिखना है ऑल। क्या लिखना है? बस ऑल, ओल नहीं बोलेंगे, लास्ट में लिखा जाता है ऑल, ऑल, ऑल। ऑल रूल आर सेम, और इस रूल में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी, चाहे डबल बॉन्ड कहीं भी पड़ा हो, मुझे OH ही देखना है, मुझे OH ही देखना है। आ जाओ देखो, जल्दी बता, OH कहां से पास पड़ रहा है? वहां से। नंबरिंग बोल, 1 2 3 4 5 6 7। बोल क्या लिखूंगा? पहले लॉन्ग चेन लिख, लिख हैप्ट। 7 के लिए क्या लिखेगा? हैप्ट। सारे सिंगल है तो लिख एन, और 1 पर OH तो लिख 1 ऑल। तो इसका नाम हुआ हेप्टेन 1 ऑल। समझ में आया? शाबाश। एक और कर, बोल कहां से आया? 1 2 3 4 5 6 7। बोल क्या लिखूंगा? हैप्ट। 7 के लिए लिखेंगे हैप्ट। सारे सिंगल है तो क्या लिखेंगे? एन, और तीसरे नंबर पर है OH, तो लास्ट में लगता है ऑल, 3 ऑल, ऑल। इजी। चलो अगला करो, जल्दी करो। इसको बोलो डबल बॉन्ड आ गया, पहले डबल बॉन्ड से चले जाता था, अब डबल बॉन्ड का कोई काम नहीं है किसी में भी, बस हेलोजन में होता है, किसी में भी कोई काम नहीं है। 1 2 3 4 5। बोल क्या लिखूंगा? पेंट, पेंट। चौथे नंबर पर है ये 4 इन, और 1 पर है OH, तो 1 ऑल। आई बात समझ में? पेंट 4 इन 1 ऑल। इसका बता दे कहां से होगा, इसका बता दे कहां से होगा? 1 2 3 4 5, जहां से OH। बोल क्या लिखूंगा? पेंट, पेंट, पेंट भैया 2 पर भी है भैया, 4 पर भी भैया, तो 2,4। 2 पर भी 4 पर भी कितने हैं? 2 है ना, तो 2 के लिए क्या लिखेगा? डाई, और दोनों डबल हैं तो क्या लिखेगा? इन, और 1 पर OH तो क्या लिखेगा? ऑल। तो इसका नाम हुआ पेंट 2,4 डाई इन 1 ऑल। आजा अगला देख, अगला देख, इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। बोल क्या लिखूं? बोल क्या लिखूं? पेंट। जो बात समझ में आई? पेंट कौन से नंबर पे है? 4 पर। 4 पर है भैया इन डबल बॉन्ड, और 1 पर और 2 पर 2 हैं, तो 1,2, और दोनों डाई हैं तो डाई, और लास्ट में आएगा ऑल। सिंपल यार, सिंपल। इसमें क्या हो जाएगा? ट्राई ऑल। करेगा इसको खुद, ट्राई करेगा, इसमें ट्राई ऑल आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। इसको ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई वंस, एक आध खुद भी कोशिश करो। चलो अगला है रूल्स फॉर एल्डिहाइड। अगला क्या है? रूल्स फॉर एल्डिहाइड। देख मेरे भाई, एल्डिहाइड के लिए क्या करना है? एल्डिहाइड के लास्ट में लगता है CHO। क्या लगेगा? CHO। और इसमें लगता है अल, उसमें लगता था ऑल, इसमें लगता है अल। कल नहीं बेटा, अल, अल। क्या लगना है? अल। तो याद रखना CHO का जो स्ट्रक्चर है, अभी उसको हटाओ, बाद में बात करेंगे। सारे रूल सेम, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी, और इसमें कार्बन आ गया, इसका कार्बन गिनना है, इसका कार्बन तुझे गिनना है और मुझे गिनना है। चलो जल्दी बोल, अब नंबरिंग कहां से होगी? जहां CHO पास पड़ रहा है भैया, यहां पे क्या कार्बन गिना जाएगा? बिल्कुल गिना जाएगा। 1 2 3 4 5। बोल क्या लिखूंगा? पेंट। सारे सिंगल है तो क्या लिखूंगा? एन, और 1 पर है CHO, तो 1 अल, 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 अल। कल नहीं, अल, अल। जल्दी बता, इसमें क्या लिखेंगे? 1 2, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं जाएगी, 3 4 5। बोल क्या लिखूंगा? पेंट। बोल कौन से नंबर पे है? डबल बॉन्ड। 4 पर है इन, और 1 पर है अल। आसान, मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो बेटा, अगर मजा आ रहा हो और लेक्चर में सारी चीजें समझ में आए तो बेटा प्लीज इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे BS शिक्षा केंद्र हर एक बच्चे तक पहुंचाना है, हर एक बच्चे तक। और कभी अगर चैनल बड़ा हुआ तो आमने सामने मिलेंगे। बात समझ गई? ये बात याद रखना मेरी। चलो आओ, कभी देखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो मिला करेंगे, देखेंगे बाकी किस्मत क्या कहती है ना। चलो 1 2 3 4 5। बोल क्या लिखूंगा? पेंट, पेंट। जल्दी बोल 2 पर और 4 पर। बोल क्या लिखूंगा? 2,4 डाई इन, और 1 पर अल, 1 पर अल, 1 पर अल। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया बेटा। ये क्वेश्चन कराने को कराए जा सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, करा दूं? बोलो करा दूं? लेकिन यही समस्या है यार, ये करा तो दूंगा लेकिन पेपर में आएंगी नहीं यार। चल करा देता हूं यार, तेरे को परेशानी होगी या छोड़ दूं?
चल करा देता हूं यार। देखो बच्चों ये केस है स्पेशल केस, बहुत फेमस केस है। इस केस में क्या करा जाता है, बस अकेला यही केस है पूरे 11 12 10th में। इस केस में क्या करा जाता है कि आप जब इसकी नंबरिंग करेगा, आधे बच्चा बोलेगा 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो भैया। बेटा इस केस में क्या बोला गया, इस केस में ये बोला गया कि यार जब भी कभी एक CHO राइट में हो, एक CHO लेफ्ट में हो और एक CHO नीचे हो, लेफ्ट राइट और नीचे, तो उस केस में CHO को काउंट मत करना, बाकी बचे हुए कार्बन को गिन ले। बोल क्या लिखेंगे, 1 2 3 ये करना है। लेफ्ट राइट नीचे तो गिनना नहीं है। बोल क्या लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे क्या लिखते हैं, प्रॉप ही लिखेंगे ना। आगे बोल क्या लिखेंगे, सिंगल है तो एन, 1 पर CHO, 2 पर तो 1, 2, 3, 1 पर 2 पर 3 पर 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, और इनका नाम चेंज हो जाता है, इनको लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। तो याद रखना इनको कार्ब एल्डिहाइड बोला जाता है। देख आगे पीछे नीचे फिर से वही काम, इसका मतलब इनको सर्कल कर ले मेरे भाई, पहले इनको सर्कल कर ले, नंबरिंग कर 1 2 3 4। बोल क्या लिखूंगा, ब्यूट एन 1 2 3। ओ सॉरी भाई, आई एम सॉरी, माय फॉल्ट बच्चों, माफ कर दो, गलती हो गई। 1 2 नहीं है यार, अरे हट रे, इसको हटा यार, कैसे हटेगा यार, एक तो ये चलाना नहीं आता मेरे को। चल बता क्या लिखेंगे, अरे हट यार, तू भी हट। तो 1 पर और 3 पर और 4 पर, तो 1 3 4 क्या लिखेंगे, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। आई बात समझ में, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ये स्पेशल केस है, किसी को परेशान करना हो ना स्कूल में मास्टर को, तो ऐसा केस दे देना, मास्टर उलझा रहेगा, बच्चे उलझे रहेंगे, तुम्हारा मजे आ जाएंगे, नंबर बन जाएगा तुम्हारा। आओ इसको करेंगे, चलो 1 2 3 4 5। बोल क्या लिखूंगा, पेंट 4 पर ट्रिपल 4 आइन ट्रिपल के लिए भैया आइन, और 1 पर अल। इस बार भैया अल क्यों लगाया, क्योंकि बस लेफ्ट में है, अगर लेफ्ट राइट और बॉटम तो ही कार्बेल्डिहाइड, नहीं तो अल। बात समझ में आई, बस 2 स्लाइड और, ठीक है मेरे भाई, फ्री कर दूंगा। रूल्स फॉर कीटोन, देखो कीटोन के लिए क्या रूल है, ऑल रूल आर सेम, सारे रूल सेम है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी, और इसका भी कार्बन काउंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है बेटा, इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O। बेटा मेरी एक बात याद रखना, अगर जीवन में 2 ऑक्सीजन आए तो एक जाएगा डबल में और एक जाएगा सिंगल में, तो एक जाएगा डबल में और एक जाएगा सिंगल में। बेटा कैमरा भी दम तोड़ने वाला है, बिल्कुल ब्लिंकिंग चालू हो गई है, हीट होने वाला है, बस इसकी भी आत्मा बिखर रही है और हमारी भी। चलो आ जाओ शुरू करते हैं, देखो खत्म करते हैं। इसके लास्ट में क्या लगता है, इसके लास्ट में 1 नहीं है, इसको ओन बोलते हैं, ओन। जल्दी बता कहां से नंबरिंग करूं, जहां से पास पड़ेगा, बराबर है तो 1 2 3 4 5। बोल क्या लिखूंगा, पेंट 3 पर है ये तो 3 ओन। जल्दी बता इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 7 है ना, तो लिखेंगे हेप्ट। सारे सिंगल है तो एन, और 3 पर ओन। इजी की नहीं, बहुत बढ़िया आसान। चल इसको बताओ, डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6। बोल क्या लिखूं, 6 के लिए क्या लिखूंगा, हेक्स। क्या लिखूंगा, 6 पे डबल बॉन्ड तो 6 इन, और 3 पर है ये तो 3 ओन। आ रही है बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब आ गए ये स्पेशल केस। देखो इन स्पेशल केस में पहले इसको खत्म करो, फिर स्पेशल केस सिखाता हूं। देखो इसमें कहां से होगी बताओ, 1 2 3 दोनों बराबर है तो यहीं से कर लो, 1 2 3 4 5। क्यों, दोनों पास पढ़ रहे हैं ना, ये भी पास पढ़ रहा है, ये भी पास पढ़ रहा है, तो बोलो क्या लिखूंगा, 5 है ना, तो पेंट 1 इन और 3 ओन, पेंट 1 इन 3 ओन। इनकी स्लाइड में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसको देखो, ये स्पेशल केस है, जब भी बेटा कीटोन और एल्डिहाइड साथ में लगे हों तो कीटोन ओन की जगह लगा देते हैं ऑक्सो। क्या लगा देते हैं, ऑक्सो। स्पेशल केस, परेशान करने के लिए बच्चों को। आओ देखो, नाम करेंगे 1 2 3 4 5। बोलो क्या लिखूंगा, पेंट 3 पर है ऑक्सो, ओन की जगह ऑक्सो जब एल्डिहाइड कीटोन साथ में, और लास्ट में आएगा 1 अल, पेंट 3 ऑक्सो 1 अल। इसका नाम बोलो, एल्डिहाइड कीटोन साथ में है,
1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऑक्ट एन 6 ऑक्सो और 1 अल, ऑक्ट एन 6 ऑक्सो 1 अल, ऑक्सो लग जाएगा। लास्ट देखो, लास्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है COOH। ऑल रूल आर सेम, सारे रूल वही हैं। लास्ट में लगाना है ओइक एसिड। क्या लगाना है, ओइक एसिड, खत्म हो गया। लास्ट में लगाना है ओइक एसिड। देखो 1 2 3 4 5, बोल क्या लिखेंगे, पेंट, सारे सिंगल है तो एन, और 1 पर है ये तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। इसमें बोल क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, बोल क्या लिखेंगे, पेंट, 3 पर डबल 3 इन 1 ओइक एसिड। आई बात समझ में कि नहीं, सेम है कि नहीं है। इसमें पता क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे, पेंट, 4 पर है डबल बॉन्ड इन और 1 पर है ओइक एसिड। बेटा मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया, यहां पर मैंने पूरी IUPAC पढ़ा दी। IUPAC क्या होती है बातें बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से यहां तक पूरा पढ़ा दिया मैंने, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से। अब इसके बाद मैं तब पढ़ाऊंगा जब कमेंट सेक्शन में हर बच्चा ये लिखेगा कि भैया मैंने ये पढ़ा, मुझे समझ में आया, प्लीज इसका पार्ट 2 भी ला दो। इसी तरीके से मुझे पूरा पढ़ना है और पूरा खत्म करना है, तभी पार्ट 2 लेकर आऊंगा। मुझे इस लेक्चर में आपका भी सपोर्ट चाहिए बेटा। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, क्या फायदा फिर उस चीज का। मैं लेक्चर बनाता जाऊं, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो बेटा जब तक पार्ट 2 नहीं लिखोगे मैं इसका पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा। पार्ट 2 बनाने के लिए आपको ये लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी तेरी और मेरी मेहनत सफल होगी और इस चैप्टर की जीवन भर की समस्या खत्म होगी। बिल्कुल जीरो से पढ़ाया। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सी यू सून।